अस्सलाम वालेकुम जी। एक और एकेडमिक टॉपिक के साथ। ये टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ, एलेब्रेट करता हूँ बीइंग एन एडवोकेट, कि आम लोगों और लॉयर्स को भी इन चीज़ों का कम्प्रीहेंसिवली पता चल सके, और जो आम चीज़ें लोगों के ज़हनों में वैसे ही आ चुकी हैं कि कानून ये कहता है, मज़हब ये कहता है, ख़ास तौर पे फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ में, तो वो कुछ ऐसे रॉन्ग नोशंस या परसेप्शन लोगों के अंदर डेवलप हो गए हैं। आई डोंट नो व्हाई। और फ्रॉम स्ट्रेट अवे कि एक बात की जाती है या जहाँ कहीं डिस्कस हो कि जी तलाक़ की सूरत में अगर वो बीवी उसी हस्बैंड से दोबारा शादी करना चाहती है तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हलाला, कि उसे दूसरी शादी करनी पड़ेगी और फिर उससे तलाक़ लेके वो पहले हस्बैंड के साथ दोबारा शादी कर सकती है, जबकि कानूनन और शरन ऐसा नहीं है। हलाला या दोबारा शादी करके पहले मर्द के साथ शादी करने का कोई लॉ नहीं है। इखलाकी तौर पर तो ये डिस्कसेबल भी है और ये कानूनी और शरई तौर पर भी ये नहीं है। जो पाकिस्तान में जो मुरब्बिज कवानीन हैं, जो तलाक़, शादी, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के रेफरेंस हैं, वो उन्हें कवर किया गया है मुस्लिम लॉज फैमिली ऑर्डिनेंस 1961। उसमें सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से एनफोर्स किए गए हैं, ले डाउन किए गए हैं। अब जो तलाक़ से मुतल्लिक़ा है सेक्शन, वो सेक्शन 7 ये सारी फॉर्मेलिटीज़ बताता है कि तलाक़ देने की सूरत में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। वो तो अगर तलाक़ देना चाहता है मर्द तो ऑब्वियसली वो 3 तलाक़ के 1 या 2 कोई भी ऑप्ट करता है तो वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल को भेजी जाएगी एप्लीकेशन। वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल बीवी को भी वो भेजेगा उसकी कापी, और वहाँ पे डिसाइड होगी ये सारे मामला तलाक़ के। और तलाक़ की इफ़ेक्टिवनेस होने के बाद 90 डेज़ जो इद्दत का पीरियड है वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट, मौसूलियत तलाक़ का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, और मर्द दूसरी शादी कर सकता है, औरत दूसरी शादी कर सकती है। ये प्रूफ होगा कि तलाक़ तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ और मोडालिटीज़ को फॉलो करते हुए फ़ाइनल हो चुकी है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि तलाक़ एक दफ़ा इफ़ेक्टिव हो जाए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वही औरत, वही मर्द दोबारा से शादी नहीं कर सकते, या शादी कर सकते हैं तो पहले बीवी किसी और के साथ शादी करे फिर तलाक़ ले, ऐसी कोई नहीं है। वो किसी वक्त भी वही औरत मर्द किसी वक्त दोबारा निकाह कर सकते हैं, कोई हलाला की शर्त नहीं है, कोई दूसरी शादी करके दोबारा से तलाक़ लेने की भी शर्त नहीं है। और जो ये बयान करते हैं कि इस्लाम में या कुरान में बाद लोग कह देते हैं नहीं कि हलाला की है, तो ऐसा नहीं है। मैं पहले ये थोड़ा सा इंग्लिश में है लेकिन आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये सेक्शन 7 तलाक़ से मुतल्लिक़ा है, और जो इसका सब सेक्शन है 6, Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective। तो ये जिस तरह से इसकी लैंग्वेज है कि कोई इंटरवीनिंग मैरिज या हलाला के लिए कि मैरिज करने की कतन ज़रूरत नहीं है, औरत किसी वक्त उसी मर्द से दोबारा शादी कर सकती है। लेकिन इसमें एक एम्बार्गो कहने लगाई गई है कि वो 2 मरतबा ऐसा कर सकती है। मसलन एक औरत बदकिस्मती से तलाक़ होती है मियाँ बीवी के दरमियान, तो वो दोबारा निकाह कर सकती है, कोई इंटरवीनिंग मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसी तरह बैठे हुए मुतल्लिक़ा बैठी हुई है। मर्द का चले डिफरेंट है कि वो दूसरी शादी करता है, डेट्स आर डिफरेंट, लेकिन उसी मर्द के साथ वो बीवी दोबारा शादी 1 मरतबा कर सकती है, 2 मरतबा कर सकती है, लेकिन नॉट फॉर थर्ड टाइम। इसमें यह है कि 2 मरतबा तो वो जब चाहे उसी मर्द के साथ बीवी शादी कर सकती, लेकिन नॉट फॉर थर्ड टाइम। ये इंटरेस्टिंग, या मैं क्या कहूँ, ये ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि एक बीवी को तलाक़ हुई, उसने उसी हस्बैंड से शादी की, एक बार की, दूसरी बार की, एक बार की,
तलाक होगी, दूसरी बार की तलाक होगी, ये मुमकिन नहीं है कि 2 दफ़ा तलाक हो जाए और फिर तीसरी मरतबा की पाबंदी वैसे इम्प्रैक्टिकेबल है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन चले, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि अगर ऐसा एक अजीब सा इंसिडेंट होता है कि औरत मर्द में शादी होती है, वही औरत उसी मर्द से एक दफ़ा शादी करती है, एक दफ़ा फिर शादी करती है, यानी दूसरी बार करती है, फिर तलाक हो जाती है, और फिर एक और मरतबा करती है तो फिर तलाक हो जाती है, तो क्या वो तीसरी मरतबा नहीं कर सकती? ये इनके लिए एक फ़ाइनल हो जाएगा। तीसरी मरतबा ये होगा कि उसी औरत को, ज़ाहिर एज भी इतनी नहीं है या ऐसा नहीं है कि इस तरह ये सारा चलता रहे, तीसरी दफ़ा दोबारा उसी मर्द से शादी करने के लिए उस औरत को किसी और मर्द से शादी करना पड़ेगी, फिर उससे तलाक हो, जो कि नेचुरल प्रोसेस में कंडीशनली नहीं कर सकती, जो हलाला का किया जाता है कि इस कंडीशन पे कि मैं उससे शादी तीसरे मर्द से करके तलाक लूँगी और इस तरह, ये बिल्कुल हराम है, ऐसा कुछ नहीं है, ना इस्लाम में है ना मुल्की कवानीन में है। तो ये चीज़ें मैंने आप पे एक वाज़े कर दी कि आइंदा से ये इन चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और आम डिस्कशन में भी यही चीज़ रखें। और ये इंटरवीनिंग मैरिज या हलाला मैरिज ये कोई हैसियत नहीं रखती, इसको बिल्कुल समझा जाए कि ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो के साथ तो ये टॉपिक एकेडमिक टॉपिक, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर इन टॉपिक्स को समझने की ज़रूरत है, लोग ज़्यादातर इंक्वायर भी करते हैं या डिस्कशन करते हैं, तो वो उसे सही तरह से समझते नहीं हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसे आप कभी फतवा भी लेने जाएं, ये और ज़्यादा आपके लिए एक, मेरे लिए भी एक बड़ी नई या हैरत अंगेज़ मैं कहूँगा कि अगर आप किसी मसलक बेस पे फतवा लेने जाएं तो बड़े बड़े एक डिफरेंट से अजीबो गरीब फतवे सामने आते हैं कि जी कि बाज़ दफ़ा फतवा दिया जाता है कि जी नहीं हो सकती, दूसरी शादी करे, इंटरवीनिंग मैरिज करे, जस्ट लाइक हलाला। तो बाद ऐसा होता है फतवों में कि वो कंडीशनलाइज नहीं करते कि सिर्फ ये नियत लेके करे। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जो कोर्ट ने होल्ड किया है वाज़े तौर पे कि ये अन इस्लामिक है कि पहले उसी हस्बैंड से शादी करने के लिए इस नियत से शादी दूसरे हस्बैंड से करना ज़रूरी है, नहीं, कतई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ मसलकों के लोग ये फतवा देते हैं, लेकिन जो कोर्ट ने होल्ड कर दिया है कि ऐसा कहीं से नहीं मिलता कि जो जिस तरह फतवे या लोग जिस तरह की बातें करते हैं। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। थोड़ा सा इसे ब्रीफली दोबारा कि बीवी तलाक होने की सूरत में उसी मर्द से दोबारा शादी कर सकती है, कोई किसी दीगर थर्ड पर्सन से शादी करके तलाक लेने की शर्त कतन नहीं है, ना हलाला की है। वो एक दफ़ा तलाक याफ्ता हो उसी मर्द से दोबारा कर सकती है, खुदा न खास्ता दोबारा भी हो जाए तो तीसरी मरतबा भी कर सकती है, बट नॉट फॉर 4th टाइम। तो ये सिंपल होगी बात कि ये सारी सूरत रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह की एकेडमिक लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ का मैं आपके सामने